नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। प्याज के घटते दामों से परेशान महाराष्ट्र के किसान, अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं प्याज किसान। पशुपालकों की मदद के लिए शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, किसानों को मिलेगी 40,000 रूपए की मदद। खेतों की तारबंदी कराने वाले किसानों को सरकार देगी सब्सिडी, 50 से 70% तक मिलेगा अनुदान। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र जहां प्याज की खेती के लिए सर्वाधिक जाना जाता है, वहां के किसानों के लिए प्याज की खेती नुकसान का सौदा साबित हो रही है, जिसकी वजह है कि इन दिनों के प्याज के दाम सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि जो प्याज इस समय 9 रुपए से 11 रुपए किलो बिक रहा है, ऐसे में जहां किसान अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं, वहीं किसानों की मांग है कि औसत मूल्य को कम से कम 20 से 22 रुपए तक बढ़ाया जाए। प्याज उत्पादक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भारत दिघोले की माने तो पिछले 5 सालों में प्याज की दरें अभी सबसे कम है। ऐसे में सरकार को निर्यात बढ़ाने के लिए एक नीति बनानी चाहिए ताकि किसान उपज पर बेहतर दरें पा सकें। गौरतलब है कि नासिक महाराष्ट्र में कृषि उपज बाजार समिति प्याज के लिए एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल जून अक्टूबर में बारिश अधिक होने के चलते किसानों की 30% फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है और अब प्याज के दामों में गिरावट से किसान परेशान हैं। देश में पशुपालन भी जहां किसानों की महत्वपूर्ण आय का जरिया है, वहीं इसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें कई योजनाएं चलाती हैं, जिसमें पशुधन बीमा भी शामिल है। ऐसे में राजस्थान का बजट पेश करते हुए वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में लंपी वायरस से मरने वाली गायों का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि लंपी रोग से मरने वाली गायों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कामधेनु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश के पशुपालकों को संबल देने के लिए लंपी रोग से हुई दुधारू गौवंश की मृत्यु पर प्रति गाय 40,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे राज्य के उन पशुपालकों की मदद हो सकेगी जिन्होंने इस वायरस के चलते अपने पशु खोए हैं। जाहिर है कि जहां एक तरफ केंद्रीय पशु बीमा योजना के अंतर्गत अब तक औसतन 50,000 पशुओं का बीमा हो सका है, वहीं आज सामयिक मृत्यु के कारण पशुपालकों को कोई मदद नहीं मिलती। ऐसे में राज्य के पशुपालकों को यूनिवर्सल कवरेज करते हुए इस वर्ष से राजस्थान में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी ताकि पशुपालकों की मदद की जा सके। आवारा मवेशियों, नील गाय व जंगली जानवरों के चलते जहां खेत में खड़ी फसल भी बर्बाद हो जाती है, वहीं इनके कारण किसानों को काफी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है, जिससे बचने के लिए मजबूरन किसानों को तारबंदी करानी पड़ती है। हालांकि ऐसे अनेकों किसान हैं जो तारबंदी नहीं करा पाते। उन किसानों की मदद के लिए राजस्थान सरकार राज्य में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन चला रही है, जिसके तहत लाभार्थी किसानों को तारबंदी फेंसिंग पर अनुदान दिया जाता है। साथ ही किसानों की मांग को देखते हुए इस बार के बजट में भी सरकार ने बढ़ोतरी के साथ साथ अनुदान में भी वृद्धि कर दी है। राजस्थान सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में आने वाले 2 साल में लंबित आवेदनों को निस्तारित करने और आगामी वर्ष में 1 लाख कृषकों को तारबंदी पर अनुदान देने की घोषणा की है, जिसके लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए खर्च करने की राशि तय की है। साथ ही अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कृषकों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी हेतु न्यूनतम सीमा 0.50 हेक्टेयर की जाएगी। इतना ही नहीं, अगर किसान तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी करते हैं तो किसानों को 5 हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर अनुदान राशि 50% से बढ़ाकर 70% की जाएगी। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज छोटी बड़ी अपडेट्स पर। पटना की गांधी मैदान में आयोजित एग्रो बिहार मेले का समापन हो गया है। इस बार मेले में किसानों ने जमकर कृषि यंत्रों की खरीदारी की। कृषि विभाग के सचिव ने कहा कि अंतिम दिन में इस मेले में किसानों द्वारा सेल्फ प्रोपेल्ड रिपर कंबाइंडर, स्ट्रॉ रिपर, राइस मिल, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल और थ्रेशर सहित 187.77 लाख रुपए के 114 कृषि यंत्रों की खरीद की गई है, जिस पर 76,18,600 रुपए की सब्सिडी दी गई है। बीते सप्ताह दिल्ली में तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल तिलहन को छोड़कर बाकी सभी खाद्य तेल तिलहन कीमतों में सुधार देखने को मिला है। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि समीक्षाधीन सप्ताह में मंडियों में सरसों की आवक शुरू होने के बीच सरसों तेल तिलहन में नुकसान दर्ज किया गया है, जबकि डियाल्ड केक और खल की मांग के कारण सोयाबीन तेल तिलहन कीमतों में मजबूती आई है।
G20 कृषि कार्य समूहों की पहली बैठक कृषि प्रतिनिधि बैठक आज से यानी कि 13 से लेकर 15 फरवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित की जाएगी। बैठक में G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। G20 कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक में समूह देशों के प्रतिनिधि कृषि उत्पादन बढ़ाने, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, डिजिटलाइजेशन का उपयोग के जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आलू की खुदाई शुरू हो चुकी है। मंडियों में भी नया आलू पहुंचने लगा है। वहीं आलू की बड़ी बेल्ट आगरा, अलीगढ़ में 20 फरवरी के बाद खुदाई शुरू होगी, लेकिन इक्का दुक्का खेतों में किसानों ने यहां भी आलू निकालना शुरू कर दिया है। खुदाई के दौरान आलू की उपज देखकर किसान खुश हैं। दरअसल बीते साल के मुकाबले 1 बीघा खेत में ज्यादा आलू निकल रही है, लेकिन आलू लेकर मंडी पहुंचने पर किसान निराश हो रहे हैं। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भी योजनाएं संचालित की जाती हैं। इसी कड़ी में हरियाणा मत्स्य पालन विभाग द्वारा मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत साल 2023 से 24 के दौरान सब्सिडी पाने के लिए 28 फरवरी 2023 तक आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख तय की गई है। इस योजना के तहत किसान पट्टा जमीन में मछली पालन करना चाहते हैं तो 28 फरवरी तक आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।